पेट में से आवाजें आ रही है। तो प्रोटीन भी हो गया, काला चना चाट। तो मैं आ गई हूँ वॉक के लिए दोस्तों। मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाएं। आई डोंट नो मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ। क्या मैं शुगर यूज करती हूँ कॉफी में? क्या मुझे अपना वेट एवरीडे आपको बताना चाहिए? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिन की शुरुआत हो रही है जारूरी को देखने से। ये इतनी ज्यादा बिगड़ गई है ना लड़की, जैसे ही मैं नीचे बैठ रही हूँ लग रही है। आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी। एनीवे, सुबह की शुरुआत हुई है मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं एक्चुअली 9 बजे उठी थी, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। घर के थोड़े बहुत काम थे वो कर लिए। कल पापा वेजीज लेके आए थे तो वो भी सॉर्ट करनी थी फ्रिज में, तो वो सब करा। अब फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेके, जो कि है अजवाइन वाटर। साथ में मैंने वॉलनट्स भी ले लिए। रात को भिगो के रख दिए थे वॉलनट्स, और अब मैं वही खाने वाली हूँ। सवेरे सवेरे गर्म पानी बढ़िया। अभी का प्लान ये है कि अभी मुझे जर्नल फिल करनी है, उसके बाद मुझे अपने घर के थोड़े बहुत काम है, क्योंकि हमारी एक तो मेड दीदी भी नहीं आने वाली, प्लस मेरा रूम भी थोड़ा मेसी हो रखा है तो उसको क्लीन करना है। और मुझे अभी भूख भी बहुत जोर से लग रही है, मतलब पेट में से आवाजें आ रही है, तो मुझे जाके पहले ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद काम करूंगी। क्योंकि कल मैंने डिनर बहुत जल्दी कर लिया था एंड दैट टू शकरकंदी थी, तो इस वजह से अब मुझे बहुत भूख लग रही है जब मैं उठी हूँ। फॉर ब्रेकफास्ट आई एम मेकिंग पोहा। सबसे पहले मैंने सोयाबीन ग्रैनुअल्स यूज करे हैं, जिसमें थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए, और वेजीज में गाजर, प्याज, टमाटर ये सब डाला था। फिर पोहा हल्का सा पानी से निकाला और इसमें डाल दिया। बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी डाली है एंड द पोहा इज रेडी। ब्रेकफास्ट हो गया तैयार। मैंने बनाया पोहा। इसमें मैंने डाली है वेजीज में कैरेट, अनियन, टमाटो एंड सोयाबीन। तो मैंने सोचा प्रोटीन कैसे ऐड करूं, फिर मेरे को आइडिया आया चल सोयाबीन ट्राई करते हैं। मैंने भी टेस्ट किया था, ऑनेस्टली ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। पर मेरे साथ ऐसा है कि मुझे ऐसे बहुत कम चीजें होती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आई एम नॉट दैट पिकी व्हेन इट कम्स टू फूड। तो मेरे को तो ऑनेस्टली सही लग रहा है, ऐसे खराब नहीं लग रहा। हियर यू गो। तो प्रोटीन भी हो गया, कार्ब्स भी हो गए, फाइबर भी हो गया, और फैट्स भी हो गए। पीछे काले चने मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं फॉर लंच या डिनर, देखेंगे आगे। बट फिलहाल मैं एंजॉय करती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। ओके जी, लंच के लिए मैं बना रही हूँ आज काला चना चाट। सो सबसे पहले मैंने काले चने में थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरे वाले चने बना लिए बेसिकली। इसमें बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर एंड ऑफ कोर्स जीरा। एंड सैलेड के लिए मैंने डाल लिया है यहाँ पे टमाटर, प्याज, खीरा, गाजर। तो अब बस मैं इसे मिक्स कर दूंगी और ऊपर मैं टॉप करूंगी लेमन से। और ये लड़की यहीं खड़ी है क्योंकि इसे चाहिए टमाटर, पर मैं आपको दे चुकी हूँ टमाटर, ज्यादा नहीं दूंगी। शाम के बज गए हैं 6 और मैं जा रही हूँ अभी वॉक करने के लिए थोड़ी देर। तो मैं आ गई हूँ वॉक के लिए दोस्तों, और व्लॉग में यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अजीब लगेगा।
डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ ओट्स खिचड़ी। सबसे पहले मैंने ढेर सारी वेजीज ले ली जो भी घर पे रखी हुई थी, उन्हें सौते किया। उसमें मैंने डाला नमक, मिर्च और हल्दी एंड धनिया पाउडर एज वेल। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और 3-4 मिनट्स के लिए सेम आंच पे कुक कर लिया था। फिर उसमें मैंने रोल्ड ओट्स डाले अराउंड 1 मुट्ठी। इसमें मैंने पानी भी अंदाजे से डाला था। 10 मिनट के लिए सेम आंच पे मैंने पकाया एंड तैयार हो गई खिचड़ी। दोस्तों आई एम बैक फ्रॉम माई वॉक। मैंने 1.5 आवर्स वॉक करी है। थोड़ी देर एक्चुअली मैं बैठ गई थी पार्क में ही, मशीन्स जो होती है ना जिम वाली, उन पे। फिर भी मैंने 1.25 घंटे के अराउंड वॉक कर ली है और मेरे 8000 स्टेप्स भी पूरे हो चुके हैं। मैं थोड़ी देर अभी और करूंगी वॉक ताकि मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाएं सोने से पहले। बट फिलहाल मैंने गरम गरम डिनर बना लिया है। डिनर में है आज ओट्स की खिचड़ी। थोड़ी सी मैंने इसे लिक्विड ही रखी है तो मैंने इसीलिए बोल में ले लिया और उन्होंने ढेर सारी वेजीज डाली हैं, आप देख चुके हो। अब बारी है थोड़ी सी वार्तालाप करने की, गपशप करने की, क्योंकि आज सुबह से ही मैंने बैठ के आप लोगों से बात नहीं करी आराम से शायद। तो मुझे कल एक ना कमेंट आया था कि कैलोरीज कितनी ले रहे हो और कैलोरी डेफिसिट में रहना। ऑनेस्टली आई डोंट नो मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ और मैंने कभी भी, मतलब जब मैंने पास्ट में भी वेट लूज किया था, मैंने कभी भी कैलोरीज काउंट नहीं करी है बिकॉज आई यूज्ड टू फॉलो रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान। रुजुता दिवेकर इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने हमेशा यही बोला है कि कभी भी कैलोरीज काउंट करके नहीं खाना चाहिए। तो मैं अपनी बॉडी, मतलब मेरी बॉडी जितना खाना मांग रही होती है मैं उससे थोड़ा सा कम ही उसको देती हूँ। इस तरह से मैं पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ बिकॉज ये बोला जाता है कि कभी भी एकदम यहाँ तक भर के खाना नहीं खाना चाहिए। 100% पेट को फुल नहीं करना चाहिए। आप हमेशा 80% खाना खाओ। कभी कभी हो रहा होता है ना कि जैसे हमारा कोई फेवरेट खाना बना है तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और फिर बाद में हमें लग रहा होता है अब तो हमें उठा भी नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। तो उस स्टेज पर नहीं जाना होता। हमेशा 80% खाना खाओ। ये तो एक्चुअली जापानीज फॉर्मूला भी है कि आई थिंक जापानीज लोग होते हैं जो कभी भी फुल टमी करके नहीं उठते अपने डाइनिंग टेबल से, एंड दैट्स देयर वे ऑफ लिविंग। और उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, उनकी हेल्थ कितनी अच्छी होती है और वो कितना लंबा जीते हैं। बेसिकली हेल्दी लिविंग का एक बड़ा फंडा यही है कि आप खाना हमेशा 80% ही खाओ कि मतलब आपका पेट पूरा फुल ना हो जाए। तो इसीलिए कभी भी मैं ऐसा वेइंग मशीन पे नाप के नहीं खाती हूँ कि कितना मेरे को खाना खाना है कितना नहीं खाना। हमेशा मैं अपनी बॉडी को ही सुनती हूँ एंड मेजरली मैं पोर्शन कंट्रोल करके ही खा रही हूँ। सो फिलहाल मुझे जरूरत नहीं लग रही, बट हो सकता है इन फ्यूचर आगे अगर मेरा वेट स्टक होगा या कुछ भी होता है तो तब हो सकता है मैं कैलोरी डेफिसिट पे लाइक एकदम कैलोरीज देख के खाऊं। बट फिलहाल मुझे कोई नीड नहीं लग रही तो इसलिए मैं अपनी बॉडी के हिसाब से खा लेती हूँ। दूसरा कॉमेंट है कि क्या मैं शुगर यूज करती हूँ कॉफी में, तो आंसर इज कभी कभी, नॉट एवरी डे। मतलब मेरे को ना वैसे भी मेरी जो कॉफी है वो डार्क और स्ट्रॉन्ग पसंद है तो इस वजह से मैं शुगर बहुत ही कम डालती हूँ, नाम मात्र। अगर मैं डालती भी हूँ तो मैं ½ टीस्पून डालती हूँ। जैसे ये टेबल स्पून है पर टीस्पून जो छोटे वाला होता है उसका भी आधा पार्ट डालती हूँ। पर मैं शुगर को देसी खांड से रिप्लेस भी कर सकती हूँ, वो भी ऑप्शन है। अगेन ये रुजुता मैम की ही टीचिंग्स है कि चीनी, व्हाइट चावल, अच्छा हाँ व्हाइट चावल का भी कमेंट था, वो भी मैं आती हूँ बाद में। जैसे चीनी, चावल ये सब हटा के ही वेट लॉस होता है, दिस इज अ मिथ। ऑफ कोर्स शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारी हेल्थ के लिए नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 3 बार चाय पी रहे हो तो 3 ही बार 1 टेबलस्पून शुगर भी डालोगे। आप मैक्सिमम 1 टीस्पून तक चीनी खा सकते हो, बट मैं वो भी नहीं खाती हूँ। मैं कभी डालती हूँ तो मैं ½ टीस्पून ही डालती हूँ। और रही बात व्हाइट चावल की, तो व्हाइट चावल भी खराब नहीं है। कोई भी चीज आपकी दुश्मन या आपका दोस्त नहीं होती है खाने के मामले में। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे खा रहे हो, आपकी जो प्लेट है उसमें चावल कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, मतलब सब कुछ देखा जाता है। और प्लेट को जब भी आप तैयार करो अपनी लंच की या किसी भी, तो उसमें सैलेड सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर आपको थोड़े से कार्ब्स होने चाहिए और बाकी का बचा हुआ पोर्शन प्रोटीन्स होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर प्लेटिंग। और व्हाइट चावल खराब नहीं होते हैं, तो ये मुझे बताना था। बाकी अब मैं आराम से डिनर एंजॉय करूंगी। आपसे मिलती हूँ जब मैं ऊपर टेरेस पे जाऊंगी वॉक करने के लिए। अभी साथ साथ में मैं कोई पॉडकास्ट सुनने वाली हूँ। मस्त लग रही है, मसालेदार। दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पे वॉक करने के लिए और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है वैसे, तो इसलिए मैंने टोपा टोपी लगा ली है। ओए फ्लैश के चक्कर में दिखता नहीं है, कहीं पे भी चढ़ गई। एनीवेज तो मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी, तो व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं सो ही जाऊँगी और आपसे मिलूंगी अब कल नए व्लॉग में डे 4 के साथ। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो। और मुझे ये बताओ कि क्या मुझे अपना वेट एवरीडे आपको बताना चाहिए। अगर बताना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में येस लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। फिर मैं कल से आपको अपना वेट रेगुलरली दिखाऊंगी, लाइक मेरा वेट रोज कितना आ रहा है। क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने ना कमेंट में लिखा था, तो मुझे आप बताओ कमेंट्स में कि क्या मुझे बताना चाहिए रोज या फिर मैं वीकली ही अपडेट दूँ आपको। आप क्या कहते हो। अब मैं जा रही हूँ, मुझे याद करते रहना जब तक नई वीडियो नहीं आती। बाय बाय।